जय श्री महाकाल। आस्था व अध्यात्म का समागम तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का महाआरंभ हो चुका है, जिसे देखने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ कई मायनों में बेहद खास है। खास इस लिहाज से कि एक तो 144 वर्षों बाद आया है और वो भी कई दुर्लभ संयोगों के साथ में आया है। महाकुंभ में ऐसे कई बड़े ज्ञानी, तपस्वी, साधु, संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, तप योगी और हठ योगी पहुंचे हैं, जो नित्य नए चमत्कारों से लोगों को बेहद रोमांचित कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रुद्राक्ष वाले बाबा के बारे में बताया था। छोटी हाइट वाले बाबा, जिनकी हाइट 3 फीट 8 इंच है, उनके बारे में बताया था। इसके अलावा कांटों पर सोने वाले बाबा हैं, झूले में झूलने वाले बाबा हैं। ऐसे कई बाबा हैं जो महाकुंभ में इन दिनों बेहद चर्चा में हैं। ऐसे एक बाबा और हैं जिन्हें अनाज वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये इन दिनों बड़ी चर्चा में है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी अनाज वाले बाबा के बारे में। ये 2 कारणों से बड़ी चर्चा में है। क्या है वे 2 कारण? तो चलिए जानते हैं। अनाज वाले बाबा जो सोनभद्र से प्रयागराज महाकुंभ में आए हैं, जिन्हें जो वाले बाबा भी कहा जाता है। असल में ये टाइटल इन्हें यूं ही नहीं मिला है, इनके पीछे बाबा की घोर तपस्या व संकल्प है। संकल्प ऐसा जिसकी 24 घंटे निगरानी करनी पड़ती है। तभी तो इनके सिर पर आप ये हरियाली देख सकते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की निगरानी करता है, ठीक वैसे ही बाबा भी अपने सिर पर उग रही इस हरियाली की देखभाल करते हैं। किंतु किसी के सिर पर ऐसी हरियाली कैसे उग सकती है, यह प्रश्न एक सामान्य मनुष्य की समझ से परे है। और अपनी इसी जिज्ञासा के साथ महाकुंभ में आ रहे भक्त व श्रद्धालु अनाज वाले बाबा के सिर में उग रही इस हरियाली में अपना जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये बाबा अपने सिर पर गेहूं, जौ, चना और बाजरा जैसी कठोर फसल भी उगाते हैं। महाकुंभ में इस समय अनाज वाले बाबा ने अपने सिर पर जौ, गेहूं, बाजरा, चना जैसी ही फसल उगा रखी है, जैसा देख लोग आश्चर्यचकित है। हालांकि बाबा के लिए भी अपने सिर पर फसल उगाना आसान बात नहीं है। ऐसा करके वे भी कई तरह की तकलीफ से गुजरते हैं, जैसे सोते समय। इसलिए बाबा के सोने का तरीका भी अलग है। इसके अलावा बाबा को सिर में दर्द भी झेलना पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी तकलीफ होती है, फिर बाबा ने अपने सिर पर यह फसल क्यों उगाई हुई है? तब आपको जानकर हैरानी होगी कि यही उनकी तपस्या यानी हठ योग का एक बड़ा हिस्सा है। आपको जानकर भी बेहद आश्चर्य होगा कि बाबा विश्व में पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि लोग हरियाली को लेकर जागरूक हो और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने की बजाय अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और विश्व कल्याण में भागीदार बने। अपने सिर पर फसल उगाकर बाबा यही संदेश दे रहे हैं। महाकुंभ में वे इस संकल्प के साथ पहुंचे हैं और लोगों से सिर्फ यही चाहते हैं कि वे पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सजग रहें। इतना ही नहीं, बाबा खेतों में डाली जाने वाली खाद को लेकर भी चिंतित हैं। अनाज वाले बाबा का संकल्प है कि किसान अपने खेतों में अंग्रेजी खाद की बजाय गाय का गोबर व पेड़ के पत्तों की खाद का उपयोग करें, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति और ऊर्जा का नाश नहीं होगा। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सिर की फसल पक जाने के बाद बाबा क्या करते हैं? तब आपको ये तथ्य हैरान कर देगा कि वह अपने सिर पर उगाई गई फसल में दाना आने पर बकायदा उसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं। और अपने इसी अनोखे अंदाज के कारण बाबा बड़ी चर्चा में है। बाबा की चर्चा एक और कारण से भी हो रही है। हाल ही में महाकुंभ में पहुंचे एक यूट्यूबर ने बाबा से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर बाबा बड़े गुस्सा हो गए थे। सोशल मीडिया पर जब इनकी तस्वीरें वायरल हुई तो लोगों के मन में इन्हें देखने की जिज्ञासा और बढ़ गई। चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि संत महात्मा हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति व पहचान है। ऐसे में इनके दर्शन करने का लाभ उठाएं। यदि कोई प्रश्न है जिसे आप पूछना चाहते हैं तो कृपया सही व तथ्यात्मक जानकारी जुटाकर ही ऐसे तप योगी व हठ योगियों से सवाल करें, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ ही वो अवसर होता है जब ऐसे संत महात्माओं के दिव्य दर्शन करने का मौका मिलता है। इसलिए इन्हें उसी रूप में स्वीकार करें जिस रूप में इनकी तप और साधना दिखाई दे रही है। तो ये थी अनाज वाले बाबा की कहानी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई
अनाज वाले बाबा के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।